अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़ियाइ व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नह इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। क़ाल ताला फी मक़ामिन आख़र व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही काबिल कदर शुरका इज्तिमा, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, आप हजरात के सामने कुरान करीम में से दो मकामात मुक़द्दसा से तिलावत करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खिदमत आलिया के अंदर दस्त बदुआ हूं कि परवरदिगार आलम इस गुनाहगार आजिज़ से जो बुलवाएं हक बुलवाएं और अल्लाह ताला हम सबको मिलजुल कर हक पर अमल करने की तौफीक बख्शे। अरबी का एक मुहावरा है, खैरुल कलामी मा कल्ला व दल्ला, बेहतरीन बात और कलाम वो हुआ करती है जो सुनने के अंदर तो मुख्तसर हो लेकिन अपने मज़ामीन के एतबार से, तफसीर के एतबार से, मौज़ूआत के एतबार से उसमें बड़ी वुसाअत हो। और ये खासा है अंबिया अलैहिमुस्सलाम का। अल्लाह ताला उनके तुफैल, उनके सदक़े बाज अपने नेक बंदों को भी ये मकाम नसीब फरमाते हैं
कि वो मुख्तसर लफ्जों के अंदर बहुत बड़ी बात कर जाते हैं। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि ऊती तो जवामिअल कलम, अल्लाह ने मुझे जवामिउल कलम अता फरमाए। जवामिउल कलम का यही माना है कि बात मुख्तसर लेकिन उसके अंदर मज़ामीन बहुत ज्यादा। मसलन इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझे दो चीजों की जमानत दे दे, मैं मोहम्मद करीम उसको जन्नत की जमानत देता हूं। अब सुनने के अंदर यह बात बड़ी मुख्तसर है। हजरत वो क्या चीजें हैं? फरमाया मा बैन रिजलैनी व मा बैन शफतैन व फी रिवायतिन बैन लहयैन। अपने मुंह की जमानत दे और अपनी इज्जत व आबरू शर्मगाह की इजाजत मुझे जमानत दे, मैं उसकी जन्नत का जामिन। अगर गौर करें तो जितनी गुनाह इंसान से सररद होते हैं या उनका ताल्लुक मुंह से है, जुबान से है, या फिर नफसानी ख्वाहिशात से है, हजरत ने एक मुख्तसर जुमले के अंदर बहुत बड़े मौजू को समेट दिया। एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, उन्होंने दो लफ्जों में बड़ी अजीब नसीहत की। फरमाते हैं मियां, तजवीज की जिंदगी से तफवीज की जिंदगी अच्छी है। अगर अल्लाह ने चाहा तो आइंदा जुमा में ये कुछ गुजारिश कर दूंगा। तजवीज की जिंदगी से तफवीज की जिंदगी अच्छी है। क्या मकसद? मन चाही जिंदगी से खुदा चाही जिंदगी अच्छी है। एक यह है कि मैं कहूं ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, और दूसरा यह है कि जिस तरह अल्लाह चाहेंगे वैसा होगा। तो तजवीज की जिंदगी से तफवीज की जिंदगी अफजल है। एक और अल्लाह वाले ने कहा कि भाई कसरत मालूमात की बनिस्बत कसरत मामूलात अफजल है। एक है जिसके पास मालूमात बहुत हैं लेकिन अमली जिंदगी जीरो है, और दूसरा है जिसके पास मालूमात तो कम है लेकिन जिंदगी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है। तो कहा कि मामूलात की कसरत से, मालूमात की कसरत से मामूलात की कसरत अफजल है। इसी तरह का एक बुजुर्ग है, नाम है हज़रत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहिब नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह, बहुत पहले गुजरे हैं। उनसे किसी ने पूछा कि हजरत कोई नसीहत फरमाए, तो हजरत ने बड़ा अजीब जुमला इरशाद फरमाया। फरमाया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। सुभान। दुनिया पूछ रही है कोई नसीहत करो, आपने कुरान करीम की आयत करीमा के एक हिस्से को तिलावत करके दरिया को कूजे में बंद कर दिया कि फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तुम अल्लाह के बंदे बन जाओ, जन्नत तुम्हारी इंतजार करेगी। आज मोहम्मद उमर दुआ मांगते, अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा। आप में से हर आदमी की चाहत है अल्लाह मुझे जन्नत नसीब कर। हर ईमानदार की दुआ है कि अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा।
कुरान कहते फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तू अल्लाह का बंदा बन जा, खुद जन्नत कहेगी अल्लाह इसे मेरे अंदर आने दे, जन्नत तेरी मुंतजिर होगी। हुजूर अकरम ने फरमाया इन्नल जन्नत तश्ताकु इला सलास, जन्नत 3 आदमियों के लिए दुआ मांगती है। सुनिए जरा गौर से, हम में से हर आदमी जन्नत तलाश करता है, मांगता है। वमा यंतिकु अनिल हवा की जुबान वाले मुस्तफा ने फरमाया जन्नत अल्लाह से रोजाना अल्लाह के 3 बंदों की दरख्वास्त करती है कि अल्लाह वो दिन कब आएंगे कि इनके मुबारक कदम हमारे अंदर लगेंगे। सहाबा ने पूछा कौन? फरमाया पहला तो अबू बकर, नंबर 2 अमीर उमर, नंबर 3 अमीर उस्मान, और एक रिवायत में है नंबर 3 सैयदना हैदर कर्रार अली अल मुर्तजा। ये वो लोग हैं जिनके लिए जन्नत अल्लाह से दुआ करती है कि अल्लाह कब वो दिन आएंगे कि इनके मुबारक कदम हमारे अंदर लगेंगे। परवरदिगार आलम ने फरमाया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या। अब उसूल बयान कर दिया, जन्नत मिलेगी कैसे? फरमाया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, पहले तू अपने आप को मेरे बंदू में शुमार कर, मेरा बंदा बन जा। बंदा वो नहीं जिसकी 2 आंखें हूं, अरे मियां 2 आंखें तो मुर्गी की भी हैं। बंदा वो नहीं जिसकी 2 टांगे हूं, 2 टांगू वाला मोर भी है। वो बंदा नहीं जो बच्चे पैदा करे, हलाल हराम जानवर भी बच्चे पैदा करते हैं। बंदा वो है जिसके दिल के अंदर नूरे तौहीद हो, जिसके अमल के अंदर सीरत मोहम्मद मुस्तफा हो, दिल के अंदर अज़मत और रिसालत मुस्तफा पर ईमान हो। फरमाया या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। एक हदीस में यह भी आता है जब मोमिन इंसान का आखिरी टाइम होता है, अल्लाह के ढेर सारे फरिश्ते आ जाते हैं, इसे जन्नत के लिए तैयार करते हैं। घबराना, अभी आंखें बंद करने के बाद तुझे जन्नत मिलेगी, अल्लाह के अनवारात की ज़ियारत होगी, तेरी वो नेक रिश्तेदार रूह है जो जन्नत में उनके साथ मुलाकात होगी। जब ये बंदा तैयार हो जाता है मौत के लिए, अब जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने तशरीफ फरमा होते हैं। फरमाते या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मर्ज़िय्या। मफ़हूमी तर्जमा, ओ सारी जिंदगी शरीयत पर अमल करने वाले, घबराना, तो तेरी इज्जत हासिल करने का टाइम है, अब तो तेरी जन्नत के दाखिले का वक्त है। खैर मैं अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह वाले से पूछा कि अल्लाह वाला बताओ जन्नत में जाने का कोई आसान रास्ता या कोई नसीहत करो। फरमाया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। माशाअल्लाह, जो अजीज नींद कर रहे हैं जरा कमर दबाओ, सो जाए आराम के साथ। अब सवाल यह कि अल्लाह के बंदे होते कौन है? मैं सोचता हूं मैं अल्लाह का बंदा, जरा आपका ख्याल है मैं अल्लाह का बंदा, दूसरा तीसरा भाई कहता है मैं अल्लाह का बंदा। मैं कुरान के दरवाजे पर गया, कुरान तू बता अल्लाह के बंदे कौन है? रहमत से आवाज आती है
वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, अल्लाह के बंदे वो हैं जो जमीन पर तकब्बुर करके नहीं चलते। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, एक तरफ से गालियां होती है, दूसरी तरफ से दुआएं होती हैं। नंबर 3, वल्लज़ीना यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, अल्लाह के बंदे वो होते हैं जब सारे सोए हुए होते हैं, अल्लाह के बंदे रात को अल्लाह के दरवाजे के अंदर मांग रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं। दुआ फरमाए अल्लाह ये सिफात आपको नसीब करे। अल्लाह से कोई बाइद नहीं, अल्लाह ये सिफत इस गुनाहगार को नसीब करे। पहली सिफत फरमाए वइबादुर्रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, इसका माना यह है कि मेरे बंदे वो है जो तकब्बुर नहीं करते। अकाबिर ने लिखा है जिस तरह जिस्मानी अमराज में तमाम बीमारियों की जड़ वो है मैदे की खराबी, मैदा खराब तो पूरा जिस्म खराब, मुख्तलिफ बीमारियां। इसी तरह रूहानी मुआलिज कहते हैं कि तमाम रूहानी बीमारियों का सबब वो तकब्बुर है। इंसान में तकब्बुर आया, नमाज छूटी, तकब्बुर आया, वालिद का अदब खत्म, तकब्बुर आया, हमसाए की इज्जत खत्म, तकब्बुर आया, अल्लाह के नेक बंदू के साथ ताल्लुक खत्म, तकब्बुर आया, मुख्तलिफ बीमारियां लग जाती हैं। सबसे बुनियादी चीज रूहानी अमराज की, अल्लाह से दूर होने की, वो तकब्बुर है। हज़रत थानवी ने बड़ा अजीब लिखा, फरमाते हैं तकब्बुर करने वाले की मिसाल ऐसे है जिस तरह कोई आदमी बहुत ऊंचे पहाड़ पे खड़ा हो। बातें समझने की हैं अल्लाह वालों की। मुतकब्बिर की मिसाल ऐसे है जिस तरह कोई आदमी ऊंचे पहाड़ पे खड़ा हो, वो ऊपर वाला आदमी नीचे देखता है तो सारे उसको छोटे छोटे नजरते हैं, और जब ये सारे मिलकर उसे देखते हैं तो वो छोटा नजरता है। पर मैं तकब्बुर करने वाले के दिल में दुनिया हकीर होती है, दुनिया वाले हकीर होते हैं, सब इंसान हकीर होते हैं, हालांकि हकीकत के अंदर सारी दुनिया के इंसानों की निगाह के अंदर वही हकीर और जलील होता है। बाल के दिन आले भाई, बाल के दिन आले ने चल मोहम्मद काडी ने को है तेरे नालन बल संभाल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। आप सुनेंगे, हैरान होंगे कि अल्लाह की मखलूकात में से अल्लाह की जो सबसे पहली नाफरमानी हुई वो तकब्बुर की वजह से हुई। आदम अलैहिस्सलाम सामने हैं, अल्लाह पाक फरमाते उसजुदू ले आदम, मेरे आदम के सामने झुक जाओ। इब्लीस एक तरफ खड़ा हो गया, अबा, इनकार किया। मैंने कुरान से पूछा कुरान क्यों इनकार किया? कुरान कहते अबा वस्तकबरा, वो तकब्बुर करके एक तरफ खड़ा हो गया कि ये मिट्टी का बना हुआ है, मैं आग से बना हुआ हूं, मेरी शान ज्यादा है। तो याद रखें दुनिया के अंदर जो सबसे पहली अल्लाह की नाफरमानी हुई उसका सबब तकब्बुर है। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने फरमाया मैंने ख्वाब में देखा एक आदमी है, अल्लाह के मलाइका उसके सर को पत्थर के साथ या हथौड़े के साथ मार रहे हैं, रेजा रेजा हो जाता है, फिर तंदुरुस्त, फिर मलाइका मारते हैं। पूछा ये कौन है?
जवाब मिलता है ये वो सर है जो तकब्बुर का भरा हुआ है और अल्लाह की दरबार के अंदर झुका नहीं करता था। पुराने जमाने में हम पढ़ते थे, उसमें था तकब्बुर अज़ाज़ील रा ख्वार कर्द, बजिंदा ने लानत गिरफ्तार कर्द। हजरत जनाब सैयदना आदम को सजदे का हुक्म हुआ, मलाइका झुक गए, इब्लीस ने इनकार किया, तकब्बुर किया। आज छोटा सा बच्चा जब जनाब जिब्राइल का नाम लेता है, कहता है अलैहिस्सलाम। छोटा सा बच्चा जब कुरान पढ़ता है, कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो पहली शर्त या पहली निशानी अल्लाह के बंदों की यह है कि अल्लाह के बंदे मुतकब्बिर नहीं होते। ये हजरत थानवी जो है ना, मैं उलमा मौलवी पढ़े लिखे लोगों को कहता हूं, इनके मलफूजात पढ़ा करो। जो बात समझ ना आए इलाके के किसी अहले इल्म से समझ लिया करो। बड़े अजीब आदमी हैं, एक जगह फरमाने लगे अपने आप को हकीर लिखने से तवाज़ो नहीं आती, अपने आप को फकीर समझने से तवाज़ो आती है। मैंने खत लिखा और नीचे लिख दिया फकीर मोहम्मद उमर, लेकिन दिल में है देखो मैं मौलवी होकर, लोगों का पीर होकर, एक मस्जिद का खतीब होकर अपने आप को फकीर लिख रहा हूं। तो फकीर लिखने से तकब्बुर नहीं मिटता, अपने आप को फकीर समझने से तकब्बुर मिटता है। हाँ, जब मेरे दिल में ये बात आ गई कि दुनिया से तू गंदा है, तू फकीर है, तू हकीर है, अब है कि तकब्बुर खत्म हुआ। नमाजी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, रोजेदार गुजारा, इस साल 5-6% रोजा था। और कुरान शरीफ पढ़ने वाले कुछ ना कुछ मिल जाते हैं, वरना मदारस में तुलबा तो बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये मर्ज जो तकब्बुर की है, तकब्बुर से बचने वाले लोग बहुत कम हैं। एक बुजुर्ग गुजरे अहमद कबीर रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके जिक्र को शमाए में इमदादिया में हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की बयान करते हैं, हजरत थानवी बयान करते हैं। क्या नाम है उनका जी? अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैह। फरमाते मैंने ख्वाब में देखा अल्लाह की जन्नत है और जन्नत के हर दरवाजे पर रश है, भीड़ है। ये बाबु सलात है, यहां से नमाजी अंदर जाएंगे। ये बाबु सदक़ात है, यहां से खैराती अंदर जाएंगे। ये रोजे का दरवाजा है, ये फुला का दरवाजा है, ये फुला का दरवाजा है। फरमाते हैं कि मैंने देखा हर गेट पर रश है, अंदर जाने की कोई सूरत नहीं। तो ख्वाब ही ख्वाब के अंदर कहते हैं, मैंने कहा जरा चल के देखूं दूसरी तरफ क्या पोजीशन है। तो जब मैं पीछे गया तो एक दरवाजा मुझे नजर आया, जे दोते टांबा टांबा कोई बंदा बदा कि मैं चंद आदमी वहां थे। मैंने कहा ओहो ये क्या दरवाजा होगा, बाकी दरवाजों पर तो रश है, इस दरवाजे पर आदमी नहीं है। फरमाते जब मैंने जाकर देखा तो लिखा हुआ था बाबु तवाज़ु, ये आजिज़ी वाला दरवाजा है। यहां से वो गुजरेंगे जिन्हें के अंदर तकब्बुर नहीं है, यहां से वो गुजरेंगे जो अपने आप को फकीर समझते हैं, हकीर समझते हैं। फिर समझ आया अच्छा बाकी बातें करने वाले बहुत है, अपने आप को हकीर समझने वाले बहुत कम है। मेरे निहायती काबिल कदर अहबाब, बुजुर्गों, भाइयों, अजीजों, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। अल्लाह मियां तकब्बुर को पसंद नहीं करते। तकब्बुर मेरे अल्लाह की चादर, फरमाया अलतबो रिदाई,
तकब्बुर मेरी चादर है। अरे तकब्बुर तो वो करे जिसकी कोई चीज अपनी हो। न टका पैसा तेरा अपना, न मालो ज़र तेरा अपना है, न सेहत तेरी अपनी, और न ये सांस तेरे अपने। आने दे उसकी मर्जी, ना आने दे उसकी मर्जी। तकब्बुर तो वो करे जो किसी का मोहताज न हो, और जो कदम कदम पर मोहताज हो। सच्ची बात है, तकब्बुर उसे ना सजता है ना जचता है। कौन करे तकब्बुर? भाई तकब्बुर वो करे जिसकी सब चीज अपनी हो, जिसका मुल्क अपना हो, जिसकी फौज अपनी हो, जिसके खजाने अपने हों, खजाने की चाबियां अपनी हों। ये जो बात कह रहा हूं, इसे इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी शोहरा आफाक किताब तफसीर की, मफातिहुल गैब, जिसे दुनिया तफसीर कबीर के नाम से जानती है, उसमें लिखा है कि मियां गनी हकीकी वो अल्लाह की जात है, क्योंकि हकीकी गनी वो होता है जिसका मुल्क अपना हो। तुम्हारा तो मुल्क अपना नहीं है, आज एक है कल और आ जाएगा। तुम्हारी तो फौज अपनी नहीं, तुम्हारे तो खजाने अपने नहीं, खजाने की चाबियां किसी और के पास हैं। अल्लाह फरमाते मैं गनी हूं क्योंकि सब कुछ मेरा अपना है। परवरदिगार आलम ने फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वमा फिल अर्ज़, लिल्लाहि मा फिस समावाति वमा फिल अर्ज़। कारखाने कायनात का मिल्क मेरा। ए मेरा अल्लाह, फौज तेरी अपनी है या नहीं? फरमाया लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्ज़, फौज मेरी अपनी। अल्लाह मियां खजाने तेरे अपने हैं कि नहीं? फरमाया लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, तुम्हारे पास पेट्रोल है, रब के पास पेट्रोल के खजाने हैं। तुम्हारे पास सोना है, अल्लाह के पास सोने के। तुम्हारे पास हीरे हैं, रब के पास हीरों के। तुम्हारे पास गैस है, अल्लाह के पास गैस के। फरमाया लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़, ए मेरे मालिक, चाबियां तेरे अपने पास हैं या किसी और के पास? ये तो नहीं मेरी इसके आगे, इसकी उसके आगे, मेरी सुनता नहीं, उसकी टालता नहीं। रहमत से आवाज है फकीरो, जब मांगो लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, चाबियां मेरे कब्ज़े कुदरत के अंदर है। मैं गनी हूं। अल्लाह हम कौन है? फरमाया अंतुमुल फुक़रा, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, अंतुमुल फुक़रा, तुम मंगते हो। तुसा पिनने है वे, तुम गदागर हो, तुम अर्ज करने वाले हो। कारखाना कायनात का मालिक कोई और है, कब्जा कारखाना कायनात पर किसी और का है। अल्लाह वो कौन है? आवाज तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। खाजा गुलाम फरीद साहब आहदे बैठे, पीर पैगंबर पाने तेने तू मालिक मुख्तार, औगिनहारी कहीं न कम दी, तैबिन कौन उचावें पार। नी हशरदा रात कबर दी, सिर ते कड़के में बारी बार, चोरियों जारियों अस्तगफार, शाला बख्शेम रब गफार। देखो वली का अकीदा, फरमाते पीर पैगंबर बांधे तेरे, सारी बोली दंदर मंगते तेरे, यानी सब मांगने वाले हैं। बुलंद आवाज से कहे देने वाला कौन? एक दफा मोहब्बत से कह दो अल्लाह।
और शौक से मेरे साथ मिलकर कहें अल्लाह 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 अल्लाह। तो जन्नत में जाने का आसान तरीका क्या है? फदखुली फी इबादी, मेरा बंदा बन जा। एक हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं, शेख तफसीर इमाम उल औलिया हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे बड़ों में से थे। उनका एक जुमला कभी कभी मैं पढ़ता हूं और बड़ा वजद आता है दिल में। हज़रत फरमाते हैं, मालिक सबका एक, मालिक सबका एक। हिंदू का मालिक भी अल्लाह, यहूदी और ईसाई का मालिक भी अल्लाह, मुसलमान का मालिक भी अल्लाह, कुरैशी मुगल पठान खान मिर्जा का मालिक भी अल्लाह, दुनिया के कोने कोने में रहने वाले का मालिक अल्लाह। फरमाते मालिक सबका एक। अगला जुमला गौर से सुनना, लेकिन मालिक का कोई एक अल्लाह, मालिक सबका एक, मालिक का कोई एक। या अल्लाह वो निशानी उनकी जो तेरे हैं, फरमाया वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना, उनकी निशानी है कि मेरी जमीन पर तकब्बुर करके नहीं चलते। हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला देहलवी रहमतुल्लाहि अलैह जो शेख तरीकत थे, हज़रत ख्वाजा फजल अली रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत के अंदर जब बैयत होने के लिए गए, अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए गए, तो हजरत ने पूछा, मौलवी साहब कैसे आए? मौलवी साहब कैसे आए? मैं नालायक जाता हूं अपने किसी बुजुर्ग के पास, ये बस दुआ फरमा दे, अल्लाह नेक कर दे, ये हो जाए वो हो जाए। कोई जाता है जी रिश्ता हो जाए, बरकत आ जाए, फुला मेरा काम हो जाए। हज़रत बेलवी रहमतुल्लाह अलैह जब पहुंचे तो हज़रत ने फरमाया, मौलवी साहब कैसे आना हुआ? जुमला सुने, कहते हजरत इंसान बनने के लिए आया हूं। क्या बनने के लिए? हाँ भाई, अगर इंसान बन गए ना, फिर अर्श वाला कसमें उठा के कहता है, वत्तीनी वज़ैतूनी वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ओहो, टाइम को देख रहा हूं, बड़ी जल्दी से भाग रहा है। जी, अल्लाह के बंदों की पहली अलामत, अल्लाह के बंदे मुतकब्बिर नहीं होते। वजह फरमाए, हजरत तशरीफ फरमा है, कौन? हजरत सैयदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत तशरीफ फरमाए जी, जनाब सैयदना जिब्राइल अमीन हजरत की खिदमत में बैठे हुए। वाह वाह। कई दफा तो मैं कहता हूं कि जिब्रील जब आसमानों पर जाता है ना, सरदार बनकर जाता है, और जब आमना के चांद के दरवाजे पर आता है ना, फिर हदीस जिब्राइल है, यूं नहीं आता बल्कि असनद रुकबत इला रुकबत रसूलुल्लाह। जिस तरह एक बादब शागिर्द उस्ताद के सामने बैठता है, यूं बैठता है, वववा यदैहि अला फखिज़ैहि, और बड़े अदब से झोली में हाथ रखकर बातें करता है। उलमा ने यहां बहुत दरिया बहाए हैं इल्म के, कि जिब्रील चलो दो जानू होकर तो बैठ गया, ये झोली में हाथ क्यों रखे? जब पढ़ते थे समझ नहीं आता था। उस्तादों ने पढ़ाया था कि जनाब सैयदना जिब्राइल अमीन शान बदवियत का इजहार करते थे
कि जिस तरह एक देहाती आदमी होता है ना, कोई मुझे पहचान न सके कि मैं कौन हूं, एक आम आदमी का तासुर देने के लिए जिब्रील अमीन ने यह अंदाज इख्तियार किया। हुण जेरे वेले कुछ बंदे नाल मेल जोल का मौका मिले, वो बिल्कुल उस्ताद सही आदे हैं। कोई पढ़िया लिखा बंदा आसी, हूं गाल करनी उठा बासी, मेरा फलाना काम है। तो जरा मेरा कोई आसी हो देहाती भीरा, वो उत्ते चढ़ के मुंह नाल मुंह लाते, भावे बीड़ा ताजा खादी वदे, भावे हुक्का ताजा पीती वदे, भावे सिगरेट दा बंब छीकी वदे, उत्ते मुंह नाल मुंह ला के गाल करनी है। हुण आंखों परे थी भाई अक्सर बड़ा नालायक है ते मिसया दे अजे दे वेंदी है। पिछे मेरे को हुण पता लगदे भी वो सही आदे बुजुर्ग के देहात दे सारे भिराई में होनन। तो जिब्राइल अमीन ने अपने आप को एक हामी साबित करने के लिए यह तर्ज इख्तियार किया। असनद रुकबत है, हिला रुकबत है, गोडी नाल जोड़ बैठे ते हाथ मुबारक भी अपने हजरत दी झोली मुबारक दिन रख बैठे थे। हुण बेटा पूछदे सी अखबिरनी अनिल ईमान है। जिब्राइल बैठे हैं हजरत की खिदमत में। एक रिवायत बहुत अरसे पहले पढ़ी थी। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब जिब्राइल अमीन को कहा, अच्छा भी गार बड़ी अजीब आदि पे दिमाग है, यह जिब्रील सैयदुल मलाइका है। कह नहीं मेरा ख्याल ईमान तो वेदा सारे फरिश्तों का सरदार है। सैयदुल मलाइका का माना सरदारू मलाइका का, हाँ जी सैयदुल मलाइका। कुरान इसे रसूल करीम कहता है, हुजूर इसे भाई कहते हैं। त्रै लफ्ज में बोलियन, कुरान इसे रसूल करीम कहता है, हुजूर इसे भाई कहते हैं, अहले इल्म इसे सैयदुल मलाइका कहते और मानते हैं। ये मेरा नाथ खां वो कहीं मिले कहीं दे पींघे का झूला खड़ा झुलवे दे जिब्रील आया ते झूला खड़ा झुले दा। कहीं मिले जिब्रील शोदे कोलो आसमान को जोड़े खड़ा चवे दे। कई वेले मेरा नाथ खाई को बान्हा ते बरदा बनाई खड़े, हुजूर फिर ना है मेरा भिरा है, कुरान दे ना है मेरा रसूल है उम्मत दे ना है सैयदुल मलाइका है, मेरा जाहिला दे ना ये चपड़ासी है। भाई यही तो वो शख्सियत है जिसका रब्त या खुदा से होता है या मुस्तफा से होता है। जब कुरान करीम अल्लाह नाज़िल फरमाते हैं उस वक़्त इंतखाब जिब्रील का होता है, जिब्राइल ये मेरा कुरान है, ले जा मेरे महबूब पर। परवरदिगार आलम ने फरमाया वन्नज्मि इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। है कौन इस अज़मत वाले कुरान को लेकर आने वाला? नाम इसमें गिरामी जनाब सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम। लिहाजा जिब्राइल की कदर को पहचाना करो, जिब्राइल के मकाम को पहचाना करो, जिब्राइल की शान को पहचाना करो। ये तो वो अजमत वाली शख्सियत है जिसे अल्लाह ने अपने कुरान के नाज़िल करने के लिए मुंतखब किया, पसंद किया। तू खुदा कुरान जिब्रील को नीते ते तल्ले झोली मुस्तफा दी है, यानी सीना नबूवत का, कलाम खुदा का इतबार जिब्रील पे।
वाकई पर है, मैं किसी और का इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये काम है जनाब जिब्राइल का। सारी बोली है जादन फलाना राज सोना है, जनाब जिब्राइल अमीन राज सोना है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जिब्राइल अमीन आए और मेरे और आपके आका ने फरमाया, जिब्राइल यार मैं सुनिए डाढ़ा सोना ही। अल्लाह 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 अल्लाह, जिब्रील यार मैं सुनिया डाढ़ा सोना ही। अदे हजरत होसा जेदे की होसा आफा कहा गर्दीदाम मेरे बुता वर्दीदाम बिस्यार खूबा दीदाम लेकिन चीजें दी कर। मौलाना लिख देन मेराज अली रात बैतुल मुकद्दस के अंदर सारे नबी बैठे हैं, ते सोना यूसुफ बैठा हा। आदम सिंह जो डिठे देख क्या मेरा पुत्र यूसुफ डाढ़ा सोना ही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो डिठे फरमाया यूसुफ डाढ़ा सोना ही। ये जो सोना हुस्न जिस रंग में होता है जहां होता है, अहले दिल के लिए सरमाया जहां होता है, सोना जो हा इब्राहिम सैयद डाढ़ा सोना ही। मूसा सही डिठे यूसुफ डाढ़ा सोना ही। इन्हें हर कोई बैठा दे यूसुफ डाढ़ा सोना ही। ए तक जिब्रील हुजूर को घेन किया है। जले हुजूर जिब्रील अमीन दे नाल पीछे आप यो यूसुफ सही दे के बैठा दे, मोहम्मद तू सारे तो सोना। दास्तान हुस्न जब फैली तो लामहदूद थी, और जब सिमटी तो एक तेरा नाम होकर रह गई। सहने चमन को अपनी बहारों पे नाज था, अरे जब वो आ गए तो सारी बहारों पे छा गए। मेरे मुस्तफा जल्लैर खुद हजरत यूसुफ बैठा दे सही, तू डाढ़ा सोना ही। हजरत पाक ने फरमाया जिब्राइल मैंने सुना है कि तू बहुत खूबसूरत है, मेरे को जरा अपनी शक्ल असली तो दिखा। क्योंकि आम तौर पर इंसानी शक्ल के अंदर हजरत देहिया कलबी हजरत अब्दुल्ला बजली रजी अल्लाह तआला अन्हु दी शक्ल चाहते हैं हजरत। आगे हजरत मैं किथा तुसा किथा, फरमान नहीं मेरा दिल ला दे मैं तेको देखा। जले आप दी जात बाबरकात इसरार कीते, अच्छा सी वाल कल फजर नाल फलानी वादी चवाए मैं तो शक्ल दिखे सा। आप फरमाते मैं जो गया जवान अपने 600 पर खोली खड़ा हा, उफक को भरी खड़ा हा, ते डाढ़ा सोना खड़ा लगदा हा। जले हुजूर रज के दे दे वला पर्रे को वलहेट इंसानी शक्ल आ बैठे, हाथ जोड़ के या रसूल अल्लाह तुसा हुक्म कीते ते मैं तो को अपनी शक्ल दिखाइए, इको बेअदबी ना समझाए। मैं किथा ते तुसा किथा। अल्लाह पूरे कुरान करीम विच मेरी एक जाते कसम नहीं चाहती, तेरे चेहरे दी कसम, तेरे जुल्फे दी कसम, तेरे अदामे दा जिक्र, तेरे शार दा जिक्र, तू किथा ते मैं। हजरत बैठे हैं, जिब्राइल अमीन भी साथ है। रिवायत बड़ी अजीब है, हजरत बैठे हैं, जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत हैं, और दूर हुजूर का एक बिल्कुल फकीर सहाबी हजरत अबू जर गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। क्या लफ्ज बोले? हजरत दे बिल्कुल गरीब सहाबी, फकीर सहाबी, देखो हुजूर बैठे फरमाने अबू जर आला ज़ुहद ईसा इब्न मरियम, जिवें अंबिया अलैहिस्सलाम के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम दा दुनिया नाल कोई ताल्लुक ना, मेरे सहाबा विच अबू जर दा दुनिया नाल कोई ताल्लुक। और सुन गाली मुक जा पेन ते समेटन की कोशिश पे करना, गौर फरमेशो। हजरत तशरीफ फरमाए जिब्राइल अमीन हाजिर खिदमत ओ पर्रू परोबरा हजरत सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम अबू जर रज़ी अल्लाह अन्हु गुजरे, बिल्कुल फकीर साहबी, फजर दिए शाम दी कहनी, शाम दिए फजर दी कहनी। हुण तो किवें समझावां जो कितनी गरीब हैं। मैं चनियोड़ दे इलाके वञा ना,
जो एक लफ्ज बोले फलाना जरा हड्डू फकीर है, ओ इतनी फकीर जो उनका तलबिया दर्जा का ही नहीं, बस इवें समझो जो हजरत हड्डू फकीर हाना बूजा जबकन जिब्राइल अमीन डिठे एक के हुजूर को पूछ दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू जर पैदा पे, तो इससे निस्बत जो हुई दीवानों को कितने मगरूर हुए जाते हैं। फकीर सहाबी दात तज़किरा जिब्रील जी अजीम शख्सियत को हुजूर सुने बड़ी खुशगवार हैरत है ये ते देख के पूछे ने तू मेरे जिब्रील तू मेरे अबू जर को जान दी, तू मेरे अबू जर को जान दी, किसी को कौन नहीं जानता, इनको मैं जानदा, इसराफील जान दे, इजराइल जान दे, मीकाईल जान दे, दरदाईल जान दे, यकताईल जान दे, सत्य आसमान दे फरिश्ते जान दे, मलाए आला दे फरिश्ते जान दे, हामलातुल अर्श को जान दे। हुन जल्ले ए जने जुमले सुनियन हजरत ने पूछे इनी वजह कि मेरे फकीर दे चर्चे आसमान चन जिब्रील दे सही इन अंदर तकब्बुर कोई, इन अंदर आजिज़ी तेन की सारी यही नी वजह को लो आसमान ते चर्चे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों आज दी तकरीर दा खुलासा मेरा यह है कि अल्लाह दे बंदे दी पहली सिफत क्या है, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशून अलल अर्ज़ि हौना। इंशाअल्लाह आइंदा जुमा बयान करे सू तकब्बुर दी जिद क्या है, ओहे तवाज़ो, ओहे तवाज़ो, लेकिन तवाज़ो आदि नहीं जब तक तवाज़ो वाले नाल राब्त न होवे, जब तक तवाज़ो वाले नाल ताल्लुक न होवे। ठीक है, अल्लाह पाक तो हाकू मेकू इन्हें सिफात हासिल करन तौफीक अता फरमावे। अल्लाह अपनी जमीन ते अपना बंदा बन के रहन दी तौफीक अता फरमावे। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। जिन दोस्तों ने सुन्नतें पढ़नी है पढ़